किसान साथी लगाना चाहते हैं तरबूज की खेती, जो कि हमारे दो सेगमेंट में आता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं डिस्प्ले में, एक ब्लैक कलर का तरबूज चलता है मार्केट में, और एक चलता है ये धारी वाला, जिसको आजकल हम नामधारी, वैसे कंपनी है लेकिन सभी लोग लगभग इसको तरबूज को नामधारी करके बोलते हैं। इंग्लिश भाषा की बात करें तो इसको अपन वाटरमेलन कहते हैं। और अगर बात करें हैं इस काले तरबूज की, क्योंकि काले तरबूज में भी दो साइज आते हैं। एक होता है 10 किलो से ऊपर का साइज आता है, और ये जो साइज होता है ये लगभग होता है 3.5 से 5 किलो, जिसको अपन आइस बॉक्स में बोलते हैं। तो किसान साथियों, आज हम आपको देने वाले हैं जबरदस्त जानकारी कि काले वाले तरबूज, ब्लैक वाले जो वाटरमेलन है, उसको कब लगाना चाहिए, क्या इसका समय जो है बेहतर है, कौन कौन सी तकनीक से ये बेहतर तरीके से होते हैं। क्योंकि आजकल कहीं ना कहीं सर्दी का जो मौसम है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने कंबल ओढ़ा हुआ है, तो समझ सकते हैं आप सर्दी का मौसम है। इसमें सबसे बड़ी समस्या आती है जर्मिनेशन की। ये सब जानकारी हम आपको देंगे, और भी बहुत सारी वैरायटी अभी आपको बताएंगे जो किसानों को बहुत ही बेहतर लाभ देने वाली जो वैरायटियां हैं उनको भी दिखाएंगे आपको डिस्प्ले पर। उनका बढ़िया से बढ़िया जो वैरायटी है। नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका किसान मित्र साथी चंद्रेश सैनी तिजारा, और आप देख रहे हैं भारतीय किसानों का सबसे विश्वसनीय यूट्यूब चैनल इंडियन फार्मिंग मास्टर तिजारा। तो किसान साथियों, शुरू करते हैं वीडियो और देते हैं आपको एक बेहतर जानकारी। किसान साथियों, सबसे पहले तो जानने की ये बात है कि दोनों ही जो तरबूज मैंने आपको दिखाए हैं, यानी कि अगर हम वाटरमेलन की बात करें तो ये सर्दियों में बोई जाने वाली फसल है, और जिसकी जो पैदा है वो गर्मियों में आनी है। क्योंकि तरबूज को गर्मियों का राजा कहा जाता है, क्योंकि गर्मियों में जब प्यास लगती है, पानी की इच्छा करती है इंसान को, तो सबसे ज्यादा वो तरबूज को ही लेता है, क्योंकि सबसे ज्यादा तरबूज के अंदर पानी की मात्रा होती है, मिठास होता है। तो समझने की बात सीधा सीधा ये है कि सर्दियों में बोना है और गर्मियों के अंदर इनको हार्वेस्टिंग करनी है। रही बात इसको बोने की, तो लगभग दिसंबर से और ये जनवरी तक के बीच में बोया जाता है। तो इसी तरह से, जैसे क्योंकि 2 महीने का गैप हो गया, तो उसी तरह से ये लगभग 2 महीने तक मार्केट में तरबूज चलता रहता है। कुछ तरबूज अर्ली चल जाते हैं, और कुछ बारिश के जैसे आ जाती जिस समय हमारी, तब तक चलते रहते हैं। और एक बात और है, कहीं ना कहीं राजस्थान, हरियाणा, यूपी और इस तरह के पंजाब की बात करें तो यहाँ से जो तरबूज है वो भारत के अन्य क्षेत्रों में भेजा जाता है, और विदेशों के लिए सप्लाई भी होता है। तो किसान साथियों, मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ, जानकारी जो देता हूँ किसान साथी जो जानना चाहेंगे बीज की वैरायटी, तो मैं 1 बाय 1 करके पहले आपको ब्लैक में बताता हूँ। देखिए, सबसे पहला आप मेरी डिस्प्ले पे जो देख रहे हैं, ये सहनसा के नाम से है, सिजेंटा कंपनी का है तरबूज। बहुत ही बेहतर क्वालिटी है और अच्छा तरबूज है, आप इसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी मैं आपको सभी वैरायटियां 1 बाय 1 बताता हूँ, और इनका जो करेक्टर है वो भी मैं बताने का प्रयास करूंगा। शहजादा जो कि आपने अभी ये जो सहनसा जो आपने देखा, ये लंबे अंडाकार में आता है और बेहतर वैरायटी है। दूसरी वैरायटी मैं आपको दिखा रहा हूँ, मिट्टो कंपनी की M23 गोल्ड वैरायटी। देखिए, ये क्या है, लंबा साइज लेके अंडाकार में होती है। थोड़ा सा इसका जो पेटीला, जो बीच का जो हिस्सा होता है, वो थोड़ा सा फूला हुआ रहता है। तो ये भी एक मार्केट में दो तरह के पकड़ वाले किसान जो आपको व्यापारी मिलेंगे। किसी किसी क्षेत्रों में लंबा जो साइज है वो पसंद किया जाता है, किसी किसी क्षेत्र में जो बीच का पेट फूला हुआ है उसको लेते हैं। दूसरी वैरायटी मैं आपको दिखाना चाहूंगा, रिजवान कंपनी की अंश वैरायटी। ये लंबे आकार में आएगी, बहुत ही बेहतर वैरायटी है, जिसको हम सिलेंडर टाइप का बोलते हैं। तो ये भी बहुत ही अच्छा वैरायटी है, पैदा में, यील्ड में बहुत अच्छी है। एक और आपको दिखाऊंगा इसी रिजवान कंपनी की ऑस्कर जो वैरायटी है। रिजवान कंपनी की कई वैरायटी आती है, लेकिन अगर बेहतर की बात करें तो अंश और ऑस्कर मैंने आपको दिखाया, दोनों ही बहुत ही बेहतर वैरायटियां हैं पैदावारी में। ऑस्कर में एक खास बात है, इसका जो पेट है थोड़ा फूला हुआ रहेगा, तो ये भी एक बहुत ही अच्छा है, और मिठास बहुत अच्छा है इसके अंदर। बात करें ट्रोपिका कंपनी का, जो आपको रेक्सटोन दिख रहा है 1756 वैरायटी, ये भी बहुत ही जबरदस्त पैदावार की वैरायटी है। किसान साथी इसे भी लगा सकते हैं, मार्केट से आपको हर जगह उपलब्ध मिलेगा। 1756 है, रेक्सटोन वैरायटी है ट्रोपिका कंपनी की।
एक इंडोसेम कंपनी की जो वैरायटी मैं आपको दिखा रहा हूँ, शहजादा। इस में जो वैरायटी में जो क्या लंबापन अच्छा रहेगा, पैदावारी का बहुत अच्छा है, मिठास अच्छा है इसमें, तो एक बेस्ट वैरायटी अपन कह सकते हैं, इसको किसान साथी यूज में ले सकते हैं। एक वैरायटी मैं आपको दिखा रहा हूँ जो कि बहुत ही जबरदस्त, बहुत अच्छी वैरायटी है, काफी सालों से मार्केट में चल रहा है। नामधारी कंपनी का कोहिनूर, बहुत ही अच्छी पैदावारी का ये तरबूज है। और इसकी जो शेप है अंडाकार में आएगी, लंबा सिलेंडर में करके, बीच का जो पेट मैंने बताया था पेटीला टाइप का होता है, बहुत ही बेहतर अच्छी वैरायटी है। इसके अलावा मैं आपको दो वैरायटी और दिखाना चाहूंगा जो थोड़ा सा आपको डिफरेंट दिखेगा। एक तो मैंने आपको ये बताया था, अब आ जाते हैं हम मोटे वाले तरबूज की बात करें। समय एक ही होगा सबका बोने का, और ये है नामधारी का 295। एक आता है ननहेम्स कंपनी का आस्था के नाम से आता है, बहुत ही अच्छी वैरायटी है, मेरे पास उपलब्ध नहीं है। और एक आता है ननहेम्स कंपनी का खुशबू 10 नंबर के हिसाब से। तो खुशबू की जो चमक है, खुशबू का जो अट्रैक्शन है मार्केट में, और जो उसका अंदर का गूदा जो लाल सुर्ख पकता है, वो व्यापारी को बहुत लुभाता है, और किसानों को यानी कि जो खाने वाले हैं, जो भी कस्टमर, उनको बहुत अच्छा लगता है, तो आप उनको भी लगा सकते हैं। एक थोड़ा सा नया सेगमेंट में आपको दिखाना चाहूंगा, ये सिजेंटा कंपनी का नदिया रानी है। इसका जो पीस का वजन है वो 3 से 3.5, 3.5 का साइज होगा नदिया रानी का। और अपना आप में मैं ये कह सकता हूँ, जितने मैंने तरबूज दिखाया उसमें सबसे ज्यादा बेहद मीठा और बहुत ही अच्छा आप तरबूज इसे कह सकते हैं। इसको जिस भी मार्केट में आपने एक बार काट के खिला दिया, निश्चित तौर पर अगली बार आपसे उसकी डिमांड आएगी। ये देख सकते हैं सिजेंटा कंपनी का नदिया रानी, बहुत ही बेहतर और अच्छा तरबूज है। अब बात करें किसान साथियों इसका बेहतर समय की, तो मैंने मोटा मोटा आपको बता दिया था कि दिसंबर में इसकी बिजाई करें, उसके बाद जनवरी तक आप कर सकते हैं। जो दिसंबर में इसकी बिजाई करते हैं उनके लिए थोड़ी सी समस्या ये आती है कि बीज को अंकुरन करना पड़ता है, अंकुरित करके लगाना पड़ता है, तो इसमें थोड़ी सी किसानों को थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ता है, कुछ जर्मिनेशन में दिक्कत आती है। और बाकी पन्नी या लोटन वगैरह लगा के फूस वगैरह जो हमारे लगते हैं देसी टाइप से, उस तरह से करना पड़ता है। और जो जनवरी के लास्ट में लगाएंगे, यानी कि कुछ किसान जैसे कि फरवरी तक लेट ले जाते हैं, 5 फरवरी तक, तो उनको इतनी आवश्यकता नहीं होती, और उनका जो पौधा जल्दी से जमने के बाद बहुत फास्ट ग्रोथ करता है। आजकल क्या है, ज्यादातर जो किसान अब जो लगा रहे हैं वो मल्चिंग के ऊपर खेती कर रहे हैं। उसमें क्या है, मल्चिंग के अंदर लगाने से क्या है, ग्रोथ फटाफट होगी और दिक्कत नहीं आती है। मेरी भी आपसे सुझाव और सलाह यही है किसान साथी, जमीन के नीचे ना लगाकर आप कोशिश करें कि मल्चिंग की खेती करे किसान, तो उससे लाभ भी अच्छा होता है, पौधा जल्दी ग्रोथ करता है, और पूरे जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो भी हम खाद वगैरह जो बेसल डोज होती है, डीएपी, यूरिया, और जो कि मैं चलो ये बता ही देता हूँ आपको डालना क्या क्या है। देखिए सबसे पहले आप सल्फर का इस्तेमाल जरूर करें। सल्फर बहुत तरह से जमीन के काम में होती है। सल्फर से आपकी जो जमीन है वो नरम रहती है, उर्वरा शक्ति बढ़ती है, और गलन सड़न को रोकती है, फंजीसाइड को रोकती है, पौधे को गर्माहट रखती है। उसके अलावा कार्बोफ्यूरॉन आप डाल सकते हैं, फ्यूरी के नाम से नागार्जुन कंपनी की मार्केट में मिलती है, वो ले सकते हैं आप। इसके अलावा रिजेंट ले सकते हैं बायर कंपनी का, क्योंकि जमीन में कोई कीड़े वगैरह है उसके लिए। और बाकी आप हुमिक एसिड जो आता है वो आप ले सकते हैं। और बाकी डीएपी, यूरिया किसान हल्की मात्रा में मिलाकर एक बेसल डोज तैयार करके, और पूरे बेड के अंदर आप उसको मिक्स करके, ये आपके बेसल डोज का सारा हो गया सिस्टम। तो किसान साथियों, मेरा जो आपको आज बताने का मुख्य उद्देश्य था वो था कि आपको मैं बेहतर जो वैरायटियां हैं तरबूज की, वाटरमेलन की, उनकी जानकारियां मैं आपको दूं, कौन सा बेहतर समय होता है, ये सब जानकारियां देने का प्रयास किया। किसान साथियों बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी इस वीडियो को ठीक से सुना। और जो किसान साथी मेरे चैनल पर नए आए हों, तो उनसे मेरा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर कर दें। निश्चित तौर पर मेरा विश्वास है कि आपको मेरी इस वीडियो का निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। और किसान साथी जो तरबूज के बीज को चुनाव में लेकर कई बार असमंजस में होते हैं और काफी तनाव में रहते हैं कि हम बीज कौन सा चुने, तो उसको मैंने चुनने के लिए कहीं ना कहीं आपको मदद करी है। और मेरा विश्वास है कि जो वैरायटी मैंने बताई, निश्चित तौर पर किसान साथी इसमें से कोई सी भी वैरायटी लगाएगा, निश्चित तौर पर उसको लाभ मिलेगा। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद किसान साथियों आपका, आपने मेरी इस वीडियो को ठीक से सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेरे सभी किसानों की। धन्यवाद किसान साथियों।